दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। आज हम विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में जानेंगे, यानी कि किस शाखा के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यह जीके का आज का टॉपिक सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है एपी कल्चर। तो देखिए दोस्तों, इस एपी कल्चर में हम सभी लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दूसरा है सेरी कल्चर है रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरी कल्चर है रेशम कीट पालन का अध्ययन। तीसरा है माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। फिर चौथा है ऑर्निथियोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथियोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फिर पांचवा है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग कीट का अध्ययन करते हैं। पांचवा है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग कीट का अध्ययन करते हैं। फिर छठवां है हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। फिर सातवां है वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग केंचुए पालन का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग केंचुए पालन का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है दोस्तों आठवां है वीटी कल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। वीटी कल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। फिर नौवां है फ्लोरिकल्चर। तो हम लोग फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। नौवां है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। हमारा 10वां है साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर 11वां है पैडेलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। 11वां है पैडेलॉजी के अंतर्गत हम सब लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। फिर 12वां है एपिग्राफी के अंतर्गत हम लोग शिलालेख का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी शिलालेख का अध्ययन कहलाता है। फिर 13वां है ओलेरीग्राफ है सब्जी का अध्ययन। फिर 14वां है कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है। फिर 15वां है फाइकोलॉजी में हम सभी लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम सब लोग हृदय का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा 16वां है सारी कल्चर। तो सारी कल्चर के अंतर्गत हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सारी कल्चर के अंतर्गत हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। फिर 17वां है प्लेटियोलॉजी के अंतर्गत हम सब लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन प्लेटियोलॉजी कहलाता है। और छिपकलियों का अध्ययन सारीलॉजी कहलाता है। 18वां है अर्बोरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। अर्बोरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन पढ़ते हैं। फिर हमारा 19वां है इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान का अध्ययन करते हैं।
इकोलॉजी के अंतर्गत जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर 20वां है वनोस्टिस। वनोस्टिस के अंतर्गत हम लोग ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन वनोस्टिस कहलाता है। फिर 21वां है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। फिर 22वां है आर्थोपेडिक। आर्थोपेडिक के अंतर्गत अस्थि उपचार का अध्ययन करते हैं, यानी कि अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक कहलाता है। अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक कहलाता है। फिर 23वां है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फिर 24वां है इनाथोलॉजी। इनाथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पुष्पों का अध्ययन इनाथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन इनाथोलॉजी कहलाता है। फिर हमारा 25वां है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फिर 26वां है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। फिर दोस्तों देखिए हमारा अगला है 27वां न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अंकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। फिर 28वां है पीसी कल्चर के अंतर्गत हम सभी लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। फिर 29वां है मिनरालगी के अंतर्गत हम लोग खनिजों का अध्ययन करते हैं। मिनरालगी के अंतर्गत हम सब लोग खनिजों का अध्ययन करते हैं। फिर दोस्तों 30वां है सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम सब लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। सीस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं। फिर 31वां है साइकोलॉजी के अंतर्गत हम सब मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर 32वां है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम सब जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। खनिजों का अध्ययन मिनरालगी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन पिसिकल्चर कहलाता है। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और मज़ेदार से मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।